जब हम अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो बहुत स्मार्ट और क्लेवर होती हैं और अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे तरीके से और दूसरों को दबा कर, दूसरों को डरा कर जी रही होती हैं। जबकि बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो कि इतनी मासूम और इतनी सादा होती हैं कि उनका फ़ायदा हर दूसरी औरत जो है वो उठा रही होती है और उनसे काम निकलवा रही होती है अपने, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हों उनके, वो उनसे हल करवा रही होती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को स्मार्ट और क्लेवर बनाएँगी। आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप लोगों की जो परेशानी या डर हो या फिर जो कुछ भी होता है ना आपको दूसरों से, कि अगर आपने किसी से कुछ कहा तो वो नाराज़ ना हो जाए, वो सारी आदतें जो हैं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये इवनिंग की रूटीन आपको नज़र आ रही होगी मेरे व्लॉग में, और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। आई विल शेयर विद यू 6 foremost टिप्स टू बिकम स्मार्टर, वाइज एंड क्लेवर वुमेन। यानी कि आप लोग किस तरह से स्मार्ट बन सकती हैं, ज़्यादा अक्लमंद बन सकती हैं और किस तरह से होशियार हो सकती हैं। ये ज़माना होशियार लोगों का है, आप लोगों ने भी होशियारी से काम लेना है। नंबर 1 पॉइंट इज़ इट ओनली हैज़ हैपेंड टू मी। यानी कि अगर आप लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो जाता है या कोई आप लोगों के साथ अगर बुरा करता है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ये हमेशा आप लोगों के साथ ही ऐसा होता है, या ये एक कोई ख़ास पर्सन, कोई ख़ास शख्स आपकी फैमिली में या कोई भी ये सिर्फ आप लोगों के साथ ही ऐसा करते हैं। ये देखें, दुनिया है और बहुत सी मुश्किलात का सामना सबको करना पड़ता है। सबके साथ ही कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है और यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी खुशी और गम का नाम है और हर एक की ज़िंदगी में कभी दुख, कभी तकलीफ़ें वगैरह आती रहती हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल ये नहीं समझना कि आप लोग ही सिर्फ इसका शिकार हैं। बाकी लोगों को भी मसाइल वगैरह आती हैं, बस आप लोगों ने होशियारी से उनको डिस्कस करना है बैठ के। अगर उनका कोई हल निकलता है तो उसको हल निकालना है और सब्र के साथ आप लोगों ने उसको बर्दाश्त करना है और उस टाइम को गुजारना है। नंबर 2 पॉइंट इज़ बीइंग टू गुड इज़ नॉट गुड फॉर अस। यानी कि ज़्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोगों की कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है या कोई फ्रेंड है, या कुछ भी है, आप लोगों के साथ किसी को कोई काम पड़ता है और हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल रहती हैं और आप उनको हर काम करके देती हैं और आप कहती हैं कि चले मैं उसको करवा देती हूँ ये काम, या उसके काम आ जाती हूँ। क्या पता अल्लाह ताला बहुत खुश हों और कितना मेरे साथ अल्लाह ताला जो है अच्छा करे इसके बदले में। लेकिन अगर वो जो दूसरा शख्स जिसके साथ आप अच्छा हमेशा करती आ रही हैं, अगर वही आप लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचता, कभी आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया किसी भी हवाले से, आप लोगों को कभी साथ नहीं दिया, तो आप लोगों ने भी बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं होना। वक्त के यानी कि जितनी ज़रूरत है ना, सिर्फ़ और सिर्फ उतना ही आप लोगों ने वक्त के मुताबिक और डिमांड के मुताबिक आप लोगों ने सिर्फ उतना ही करना है जितना आप लोगों को अगर वो कहें और या फिर आपको ज़रूरत महसूस हो। नंबर 3 पॉइंट इज़ पीपल ओनली प्रेज दैट वन दे गेट बेनिफिट फ्रॉम। यानी कि लोग सिर्फ उसी की तारीफ़ करते हैं जिससे वो कोई ना कोई फ़ायदा उठाते हैं। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आप लोग अगर किसी के लिए अपने आप को कुर्बान भी कर देंगे, आप लोग अगर किसी को मार भी देंगे ना, तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। यानी कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ उसी की तारीफ़ करते हैं जिसके साथ सिर्फ फ़ायदा हासिल हो, उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो, कोई ना कोई मफ़ाद हो, जिसमें उन्हें नज़र आ रहा हो कि हाँ इस काम को करने में उन्हें फ़ायदा हासिल होगा या उनका ये अच्छा होगा उनके लिए, या यानी कि कुछ भी अगर उन्हें प्रॉफिटेबल लग रहा हो तो आप लोगों की तारीफ़ करते हैं। अगर आप लोग उनके किसी भी काम नहीं आएंगे, आप उनके आगे जी जी नहीं करेंगी, या उनका कोई भी आप गैर ज़रूरी काम भी अगर निपटा देंगी तो भी आप लोग जो हैं सिर्फ इसलिए काम अगर कर दें कि वो आपकी तारीफ़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने खुद को वैल्यू करवाना है, अपनी लिमिट एक सबको बता देनी है कि आपकी बर्दाश्त की भी इतनी लिमिट है और आपकी हेल्प करने की भी, सपोर्ट करने की भी एक लिमिट है, ताकि उनको आइडिया हो इस चीज़ का कि इस पर्सन ने इस हद तक हमारे काम आना है और इसके बाद उसने बिल्कुल हमें जवाब दे देना है। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी किसी को इतना सार नहीं चढ़ाना कि वो आप लोगों से अपने सारे के सारे काम ही निकलवाता रहे, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ के लिए।
नंबर 4 पॉइंट इज़ व्हेनेवर यू स्पीक थॉटफुली। जब भी आप लोगों ने बोलना है ना, सोच समझ के बोलना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ अगर कोई बात करे तो हम लोग जल्दी में बहुत कुछ ऐसे अल्फाज निकाल जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि हमें नहीं बोलना होता, या फिर कंडीशन के मुताबिक जो भी, यानी कि सिचुएशन जैसी भी हो, आप लोगों ने सोच समझ के बोलना है। अगर कोई आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने क्या कहना है, तो आप लोग सिर्फ़ जो है खामोशी इख्तियार करें। सबसे बेस्ट जो हल है ना, वो खामोशी है। आप लोगों ने खामोशी इख्तियार करनी है और बिल्कुल भी किसी को अपनी कोई भी राय नहीं देनी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नंबर 5 पॉइंट इज़ पॉज, कंपोज योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। यानी कि आप लोगों ने खामोश रहना है, सोचना है, समझना है, अपने आप को तैयार करना है और उसके बाद आप लोगों ने मूव फॉरवर्ड होना है, यानी कि नेक्स्ट आप लोगों ने मूव करना है। कोई भी मामला हो सकता है ज़िंदगी का। ये भी बात आ जाती है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं, या फिर आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो खामोशी इख्तियार करनी है। खामोशी से उसके ऊपर बैठ के सोचना है। कंपोज योर सेल्फ मीन्स कि आप लोगों ने खुद को तैयार करना है, सोचना है ज़हनी तौर पे, फिज़िकली। अगर कोई ऐसा काम है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किए हुए है, तो आप लोगों ने अपने आप को तैयार करना है उस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने अब नेक्स्ट इसके बाद कौन सा स्टेप लेना है, क्या आपको करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों ने मूव फॉरवर्ड करना है, यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप आप लोगों ने लेना है, जो सोचने का आप लोगों ने डिसीजन ले लिया हुआ है जो काम करने का, तो वो आप लोगों ने उसके बाद करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने जब सोच समझ के पूरी समझदारी से उसके बेनिफिट्स और उसके जितने भी नुकसान होंगे उन सबको ज़हन में रख के आप लोगों ने अगर किया हुआ होगा ना ये काम, कोई भी हो सकता है। ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, सारी ज़िंदगी कामों से भरी हुई होती है, ठीक है। जो भी आप लोगों को लगे कि हाँ ये काम अब मुझे करना है, तो जब आपने समझदारी के साथ पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया हुआ होगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों का कोई भी काम ख़राब नहीं होगा और ना ही आप लोगों के लिए कोई मुश्किल आएगी, ना ही कोई परेशानी आएगी। नंबर 6 पॉइंट इज़ कीप बीइंग गुड, यानी कि अच्छे रहना कंटिन्यू रखें। यानी कि अपना आप लोग अगर अच्छे हैं ना, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा होना बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर देना। मैंने ये कहा है कि अगर आप लोग ज़्यादा अच्छे किसी के साथ बनेंगे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत आपको नहीं है, तो वहाँ पे आप लोगों ने अपना आप नीचे नहीं गिराना ज़्यादा उनके, यानी कि आप लोगों ने प्रेज़ेस करके, उनकी तारीफ़ें कर के उनको सर के ऊपर नहीं चढ़ा लेना। आप लोगों ने अपने आप को भी देखना है, अपनी वैल्यू भी आप लोगों ने करवानी है और अच्छे रहना है आप लोगों ने, क्योंकि अच्छे अगर आप होंगे, आपका इखलाक अच्छा होगा, आप लोग खुद अच्छे होंगे, तो इंशाल्लाह सबका दिल चाहेगा कि वो आप लोगों के पास बैठें, आपसे बातें करें, आपसे बहुत कुछ सीखें, आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करें, क्योंकि आप उनको सॉल्यूशन बताती हैं, ठीक है। तो ये थे सारे पॉइंट्स जो कि आप लोग अगर सीख जाएंगी ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी और आप लोग स्मार्ट भी हो जाएंगी, क्लेवर भी हो जाएंगी। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझा जाएगा, समझदार, बाशऊर समझा जाएगा कि आप लोग बहुत अच्छी खातून हैं और आप बहुत अच्छा जो है मशवरा देती हैं, हर सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर लेती हैं और किस तरह से अच्छे तरीके से मैनेज करके चलती हैं। तो ये थे सारे आज के पॉइंट्स। अगर आप लोगों को कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक भी करना है और कमेंट में मुझे बताना भी है कि आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा बेस्ट लगा है, या आपको सारे पॉइंट्स अगर अच्छे लगे हैं। तो अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियोस जब भी आएँ तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आए, आप देख सकें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी टिप्स के साथ, और आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।